तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। जिंदगी में वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने बड़ों से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटते और वो जिंदगी में एक एक सीढ़ियां पार करते जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी सिर्फ टाइम पास करने के लिए मेहनत करते हैं जिंदगी में, और कुछ होते हैं जो अपने सपने पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने बड़ों से सीखते हैं, जो आपके बड़े आपको आपकी कमियां बताते हैं, उन कमियों को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और उनमें सुधार करते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं और ये कहानी है एक बाप और बेटे की कहानी। एक बाप जो गरीबी में पला बड़ा, जिसने अपनी मेहनत से चित्रकारिता सीखी और अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाना शुरू किया। पूरी जिंदगी उसका एक ही ड्रीम था कि अपनी मेहनत से कुछ करना। उसने अपने बड़ों से यह सीखा कि अगर जिंदगी में मेहनत करनी कितनी भी पड़ जाए लेकिन पीछे नहीं हटना, लेकिन जिंदगी में आसानी से वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जिस मुकाम को आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वो बाप जो गरीबी में पला बड़ा, उसने इतनी हिम्मत, इतने हौसले के साथ काम किया कि उसने रात दिन मेहनत करके पेंटिंग बनानी स्टार्ट की और पेंटिंग बनाता गया और उसमें जो कमियां होती थी उन कमियों में सुधार करता था और फिर दूसरे दिन एक और अच्छी पेंटिंग बनाता था। अपने बड़े बुजुर्गों से सीखता था कि आज मुझे बताइए कि इस पेंटिंग में क्या कमी है, इसमें मैं और कैसे इसको अच्छा कर सकता हूँ। अपने बड़ों से सीखकर उसमें वो सुधार करता और फिर उसको अगले दिन और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करता। इसी तरीके से उसने पेंटिंग में वो महारत हासिल की। वो पेंटिंग बनाता गया और फिर वो मार्केट में जाकर उन पेंटिंग को बेचता और उससे उसको पैसे आने स्टार्ट हो जाते। समय निकलता गया। घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे को भी वो यही सिखाता कि बेटा किस तरीके से पेंटिंग बनाई जाती है। वो बेटा भी सीखता गया और जब बेटा बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटे पेंटिंग के सहारे पेंटिंग को मार्केट में जाकर बेचते। उससे जो पैसा आता उससे अपने घर का काम चलाते। बाप की जो पेंटिंग थी वो 2 रुपए की बिकती थी, बेटे की पेंटिंग 1 रुपए की बिकती थी। बाप ने अपने बेटे को बताया कि बेटा तेरी पेंटिंग में ये कमी है, इसमें ये सुधार कर। बेटे ने बाप के बताए हुए कहे अनुसार उसमें सुधार किया और बेटे की पेंटिंग भी 2 रुपए की बिकने लगी। यानी कि बाप और बेटा दोनों की पेंटिंग 2 रुपए में बिकने लगी। बाप ने फिर अपने बेटे को यह बताया कि बेटा तेरी पेंटिंग और अच्छी हो सकती है अगर तू इसमें यह सुधार करेगा। बेटे ने बाप की बात मानी और उसमें और सुधार किया। बेटे की पेंटिंग 3 रुपए की बिकने लगी। बाप की पेंटिंग वही 2 रुपए की बिकती थी। नेक्स्ट डे फिर वो मार्केट में जाता, अपनी पेंटिंग बेच कर आता। फिर बाप नेक्स्ट डे उसको बताता कि बेटा इसमें यह सुधार कर, तेरी पेंटिंग और ज्यादा पैसे की बिक सकती है। बेटे ने फिर उसमें सुधार किया और बेटे की पेंटिंग 5 रुपए की बिकने लगी, फिर 10 रुपए की बिकने लगी। तो बेटे को अपने ऊपर घमंड आने लगा। बाप उसको फिर बताता कि बेटा तेरी पेंटिंग और अच्छी बिक सकती है, तू अगर इसमें यह सुधार करेगा। तो एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया। बेटे ने अपने बाप को बोला, आप मुझे सिखा रहे हो, आपकी पेंटिंग सिर्फ 2 रुपए की बिकती है और मेरी पेंटिंग 10 रुपए की बिकती है। आप मुझे ज्यादा अकल मत बताइए। बाप को यह बात फील हुई और बाप ने बेटे को कहना बंद कर दिया। बाप ने बेटे को यह बताना बंद कर दिया कि तू अपनी पेंटिंग में यह सुधार कर। बेटा पेंटिंग बेचता गया। बेटे की पेंटिंग 10 रुपए की बिकती थी, फिर 9 रुपए की बिकने लगी। उसके ग्राहक धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगे और बाप की पेंटिंग वही 2 रुपए की बिकती थी और पहले भी 2 रुपए की बिकती थी और अब भी 2 रुपए की बिकती है। मार्केट में रोज बेटा भी जाता और बाप भी जाता, दोनों शाम को पैसे इकट्ठे करके लाते। बेटे की जो सेल थी वो घटने लगी। 10 रुपए से 8 रुपए, 8 रुपए से 5 रुपए, 5 रुपए से 2 रुपए और 2 रुपए से वो 1 रुपए पर आ गया, वहीं पर जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। बेटा बहुत मायूस हुआ। बाप ने पूछा
कि बेटा क्या हुआ। उसने कहा पापा मेरी पेंटिंग जहाँ 10 रुपये की बिकती थी आज वो फिर 1 रुपये की बिकने लगी। मार्केट में मेरे ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, मार्केट में मेरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं और लोग मेरी पेंटिंग नहीं खरीद रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि बेटा मैं तुझे रोज़ तेरी कमी बताता था, मैं तुझे समझाता था कि तेरी पेंटिंग और बेहतर हो सकती है अगर तू इसमें ये सुधार करेगा। ये मैं तुझे क्यों बताता था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी मेहनत थी, वही एक्सपीरियंस में तुझे तेरे साथ शेयर करता था, तुझे बताता था कि अगर तू इसमें ये सुधार करेगा तो तू और बेहतर कर सकता है। लेकिन तुझे मेरी बात कड़वी लगती, तुझे अपने ऊपर घमंड आने लगा। लेकिन बेटा घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड एक दिन हमारा ज़रूर चकनाचूर हो जाता है। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और बेटे ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि पापा मुझसे गलती होगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट या किसी भी आप सर्विसेज में हैं, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई करीबी, आपका भाई, आपके पिताजी आपको अगर आपकी गलती बता रहे हैं तो आपको उस गलती को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको उस गलती को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि आपको उसमें ये महसूस करना चाहिए कि मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे ऐसा क्यों बोला। क्योंकि वो अगर आपको बोल रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसमें अपने शान समझते हैं कि अपने बड़ों की 4 आदमियों के सामने इंसल्ट करें। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमेशा बड़ों से सीख लें, हमेशा बड़ों का सम्मान करें, हमेशा बड़ों का आदर करें। ज़िंदगी में अगर आप अपने गुरु की रेस्पेक्ट करेंगे, ज़िंदगी में अगर आप अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करेंगे, ज़िंदगी में अगर आप अपने भाई की रेस्पेक्ट करेंगे और उनसे सीख लेंगे तो ज़िंदगी की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, उस काम में आप आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, फिर आप उस काम में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लोगों से सुझाव लें जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, जो उस दौर से गुजर चुके हैं, तो आप उनसे सलाह लेंगे तो वो आपको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। यही बात आज इस कहानी से निकल के आती है कि अगर बेटा अपने बाप की बात सुनता, अगर बेटा रोज अपने बाप की बात सुनता, तो जो पेंटिंग उसकी 10 रुपये की बिक रही थी, हो सकता है वो 20 रुपये की बिकती। क्योंकि उसके पिताजी का, उसके बाप का एक्सपीरियंस ये था कि जो उसने लाइफ में सीखा वही वो उसको सिखाने का प्रयास कर रहा था। आपको भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने करीबी दोस्तों से, अपने वाइफ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से ये सीखना है कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ इसको मैं और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐसा क्या सुधार करूँ जो मैं आगे बढ़ पाऊँ, इसमें मैं और किस तरीके से मेहनत करूँ जो मेरा बिजनेस बढ़ता चला जाए। यही चीज़ हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप सभी दर्शकों के सवालों का जवाब देने मैं अपने YouTube और फेसबुक पर लाइव आता हूँ, जहाँ पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।